नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। तो वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है और महामृत्युंजय के मंत्रों की आहुतियां भी दी जा रही हैं। तो नया घाट स्थित रामदास करतलिया आश्रम पर संत रामदास ने धार्मिक अनुष्ठान कर भगवान से मुलायम सिंह यादव के जीवन रक्षा का आशीर्वाद मांगा है। तो मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। तो हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वेंटिलेटर पर अभी भी उन्हें रखा गया है। तो अयोध्या से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए अयोध्या में अनुष्ठान किया जा रहा है। तो जल्द स्वस्थ होने के लिए महामृत्युंजय का जाप भी कराया जा रहा है। तो संत रामदास ने महामृत्युंजय के मंत्रों की आहुतियां दी है। तो मुलायम सिंह यादव के जल्द ही स्वस्थ होकर घर वापस आने को लेकर उन्होंने मनोकामना भी मांगी है। तो वही औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 17 साल की किशोरी की नग्न हालत में शव बाजरे के खेत में पड़ा मिला। तो बाजरे के खेत में शव पड़ा हुआ देखकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। तो वहीं किशोरी की शरीर पर चोट के निशान देकर लोगों ने इसे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। तो सूचना मिलने पर एसपी और सीओ ने घटनास्थल की पड़ताल की है और ग्रामीणों से पूछताछ भी की जा रही है। तो औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाजरे के खेत में लड़की का शव मिला है। तो लड़की के शरीर में कई चोटों के निशान भी पाए गए हैं। तो इस घटना के बाद गांव वालों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। तो घटनास्थल पर एसपी और सीओ भी पहुंच चुके हैं। तो दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका बताई जा रही है। तो औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाजरे के खेत में लड़की का शव मिला है। तो लड़की के शरीर में कई चोट के निशान भी है। तो वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो घटनास्थल पर एसपी और सीओ भी पहुंच गए हैं। तो दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका बताई जा रही है। तो औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाजरे के खेत में लड़की का शव बरामद हुआ है। वहीं शव मिलने के बाद जो है गांव वालों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। तो औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 17 साल की किशोरी का शव मिला है। बाजरे के खेत में शव मिला है। तो बाजरे के खेत में शव पड़ा हुआ देखकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश फैल गया है। 17-18 साल के बीच में कुछ उम्र है इसकी। अभी वो सर्टिफाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि 7:30 बजे ये शौच करने गई थी। जब 1 घंटे तक लौट के नहीं आई तो उन्होंने तलाश किया तो एक बाजरे के खेत में इसकी बॉडी मिली है। और तत्काल मौके पर थाने की टीम, फॉरेंसिक टीम, मैं और सभी गेस्टेड ऑफिसर्स गए हैं। मौका मुआयना कर लिया गया है। बॉडी को भी देख लिया गया है। प्राइमा फेसाई कोई जाहिरा चोट उसमें दर्शित नहीं हो रही है। और बाकी जो भी पीड़ित परिवार को शक है कि इसके साथ रेप और मर्डर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, औरैया से काफी बड़ी खबर है, किशोरी का शव बरामद हुआ है। तो औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव में गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सनसनी फैल गई है उस गांव में जब एक 17 साल की किशोरी का शव बरामद हुआ है बाजरे के खेत में। तो बाजरे के खेत में शव पड़ा हुआ देखकर ग्रामीणों में अब आक्रोश फैल गया है। 7वें आसमान पर उनका गुस्सा है। तो वहीं किशोरी के शरीर पर
चोट के निशान भी पाए गए हैं। तो लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। एसपी और सीओ ने घटनास्थल की पड़ताल की है और ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। तो औरैया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाजरे के खेत में लड़की का शव मिला है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे से जुड़ गए हैं। अरुण, औरैया से काफी बड़ी ये खबर है, किशोरी का शव मिला है। जी, मैं आपको बता दूं कि औरैया जनपद के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ दरिंदों ने सबसे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर दिव्यापुर थाना पुलिस के साथ साथ औरैया की एसपी चारू निगम घटनास्थल पर पहुंच गई और उन्होंने तत्काल 10 टीमों का गठन किया। अब तक दरिंदे हैं, उनकी पहचान नहीं हो चुकी है, पर मौके पर कई आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। तो अरुण, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो औरैया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाजरे के खेत में लड़की का शव मिला है। तो लड़की के शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं। तो वहीं चोट के निशान मिलने के बाद गांव वालों का कहना है कि पहले रेप किया गया और फिर हत्या इसकी की गई है। तो वहीं गांव वालों का गुस्सा इस घटना के बाद 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वहीं अब पुलिस भी इस पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रही है। खबर अमरोहा से है, जहां पर सीएल गुप्ता फैक्ट्री में युवक की हत्या हुई है। तो युवक के सर पर वार करके यह हत्या की गई है। तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिडोली कोतवाली के सीएल गुप्ता फैक्ट्री की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएल गुप्ता फैक्ट्री में युवक की हत्या हुई है। तो युवक के सिर पर वार किए गए हैं, कई बार वार हुए हैं जिससे उसकी हत्या की गई है। तो मौके पर पुलिस भी पहुंची है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो डिडोली कोतवाली के सीएल गुप्ता फैक्ट्री की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डिडोली कोतवाली के सीएल गुप्ता फैक्ट्री की तस्वीरें हैं, वहां की घटना है। तो आपको बता दें कि वहां पर जो युवक मिला था जिसकी हत्या की गई थी, उसे पोस्टमार्टम के लिए उसका शव भेज दिया गया है। ये डिडोली क्षेत्र के एक खेत में एक डेड बॉडी मिली है, जिसको तस्दीक कराने में पता चला है कि ये मृतक रतनपाल हैं, जो बरेली के रहने वाले हैं और सीएल गुप्ता में ये कार्य करते थे। इसमें इनके भाई जो यहीं पे लेखपाल के पद पर नियुक्त हैं, उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है अज्ञात में। और इसमें हमें कुछ क्लूज और ब्रेक थ्रू मिले हैं, उसको जल्दी अनावर करेंगे। सर, किस तरह से प्रबंध व्यवस्था क्या लगता है, किस तरह से? सिर पे चोट लग रही है, बाकी पीएम के बाद सारे साक्ष्य निकल के आएंगे और हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, क्या है पूरी खबर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है डिडोली कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहाँ पर एक फैक्ट्री है सीएल गुप्ता, उसके कर्मचारी हैं। ये जो है जो बरेली के रहने वाले यहाँ पर काम करते हैं और अमरोहा सदर तहसील में इनके भाई हैं, वो जो लेखपाल हैं, उनकी भाई की जो है सर पर कोई भारी रोड मारकर उनकी हत्या करके शव को जंगल में फेंक दिया था, जहां पर सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने की बात की है। फिलहाल भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इमरान, क्या कहा जा रहा है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, कितना पुराना ये शव बताया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से आपने अभी हमें बताया है जंगल में फेंक दिया गया था, तो कितना पुराना ये शव है अभी? देखिए, पुलिस के मतलब लगभग 24 घंटे इसको रात का मामला बताया जा रहा है। कल रात इसको जो है फैक्ट्री में काम इसने सही किया था, उसके बाद जो है अचानक गायब हो गया, जिसके सर में जो है काफी चोट, बुरी तरह से उसके सर पर वार करके उसकी हत्या की गई और उसको जंगल में फेंक दिया। जी इमरान, जंगल में फेंका गया, सबसे पहले इस शव को किसने देखा? जो खेत पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने इसको शव को देखा और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया है और इसकी मृतक के पास से सीएल गुप्ता फैक्ट्री का पास मिला है, जो कि वहां का कर्मचारी होने की पुष्टि करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए इमरान। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर के बिहार में पद यात्रा पर कहा कि प्रशांत किशोर बिहार में कुछ काम नहीं हुआ, ये बात कर रहे हैं, यात्रा पर निकले रहे हैं। तो बिहार में किसी को कुछ भी करने से रोका नहीं गया है।
प्रशांत किशोर को बिहार में कितना समय हुआ है, बिहार अगर रहते तो बिहार में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं, उसके बारे में वो बखूबी जानते। तो उन्होंने आगे कहा कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में क्या विकास हुआ है, इसके लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर आंकड़ों का खेल करते हैं, वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पदयात्रा करने का सवाल है तो बिहार में किसी को रोक नहीं है, हर आदमी घूम सकता है। अब वो 25 बरस 30 बरस में बिहार में क्या काम हुआ नहीं काम हुआ ये जानेंगे तब न। बिहार में क्या दिन रहे हैं पिछले 30 बरस में वो। फिर बिहार के जब तक सरजमीन पर कोई लोग रहेगा तब न। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है और बिहार में क्या विकास का काम हुआ है। ये उनके सर्टिफिकेट की जरूरत बिहार की जनता को नहीं है। वो आंकड़े वही कानपुर में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से अपील की थी कि कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक अपने ट्रैक्टर पर श्रद्धालुओं को या किसी भी अन्य आदमी को नहीं बिठाएगा और ट्रैक्टर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ माल ढुलाई में ही किया जाएगा। लोगों से की गई इस अपील के बाद कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हमारे संवाददाता मनीष शर्मा बहराइच के मरी माता मंदिर पहुंचे, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर श्रद्धालु मंदिर जा रहे थे। कानपुर में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, जिस पे जितनी भी ट्रैक्टर ट्रालियों हैं उन पर कोई भी आदमी या कोई भी पैसेंजर नहीं बैठ सकता है, जिसका कारण है कि कानपुर में हुई घटना से 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे जिले को अलर्ट पे कर दिया कि और कोई भी घटना न होने पाए और ट्रैक्टर ट्राली पे जुर्माना लगा दिया कि अगर ट्रैक्टर ट्राली पे कोई भी पैसेंजर पाया जाता है तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मैं बहराइच के प्रसिद्ध मरी माता मंदिर में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पे खड़ी है। ये लोग मुंडन संस्कार में गए हैं, ट्रैक्टर ट्राली खाली खड़ी है, इस पर कोई भी ड्राइवर नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन ये मंदिर में मुंडन संस्कार कराने के लिए आए हैं और देर शाम यहाँ से ये लोग जाएंगे। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन अभी तक उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी है। अगर कोई घटना आगे होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, पब्लिक होगी या प्रशासन होगा, ये देखने वाली बात होगी। मनीष शर्मा, इंडिया वॉइस, बहराइच। खबर अमेठी से है, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद फरार हुआ आरोपी। तो अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी आरोपी फरार हो गया। तो परिजनों ने पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ाया। हाथापाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो कोर्ट के वारंटी आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तो पुलिस जामो थाना क्षेत्र गौतमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी फरार हो गया। तो परिजनों ने पुलिस से हाथापाई की, जिसके बाद आरोपी को छुड़ाया गया और वो फिर फरार हो गया। तो हाथापाई का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता जा रहा है। तो कोर्ट के वारंट आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तो पुलिस जामो थाना क्षेत्र गौतमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जब पुलिस की गिरफ्त में आरोपी था तो परिजन उसके पुलिस से हाथापाई करने लगे और हाथापाई करते करते ही आरोपी फरार हो गया। तो हाथापाई का ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के गौतमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जामो थाना क्षेत्र गौतमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आरोपी के परिजन जो है पुलिस से हाथापाई कर रहे हैं। तो हाथापाई हुई, जिसके बाद आरोपी छूटा और उसके बाद वो फरार हो गया। तो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी फरार हो गया, यानी कि परिजनों ने उसे छुड़ाने में उसकी मदद की है। तो परिजनों ने पुलिस से हाथापाई की, जिसके बाद आरोपी जो है वो फरार हो गया। तो हाथापाई का वीडियो भी अब खूब वायरल होता जा रहा है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है यह हाथापाई का वीडियो।
तो कोर्ट के वारंटी आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस, जिसके बाद उसके परिजनों ने ही उसे छुड़ाया और फिर वो फरार हो गया। तो पुलिस जामू थाना क्षेत्र के गौतमपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से, जहां पर चीनी मिल में हुआ बड़ा हादसा। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चीनी मिल में बड़ा हादसा हुआ है। तो टैंक से दबकर ठेकेदार की मौत हुई है। तो सीतापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीनी मिल में बड़ा हादसा हुआ है। टैंक से दबकर एक ठेकेदार की मौत हुई है। तो अमरोहा जनपद का ये रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। तो मृतक ठेकेदार अंकित इसका नाम है। तो अमरोहा जनपद का ये रहने वाला बताया जा रहा है। तो रामकोट थाना क्षेत्र के जवाहरपुर चीनी मिल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो टैंक से दबकर इस ठेकेदार की मौत हुई है। तो अमरोहा जनपद का ये रहने वाला बताया जा रहा है मृतक ठेकेदार का नाम अंकित बताया जा रहा है। तो रामकोट थाना क्षेत्र के जवाहरपुर चीनी मिल का ये पूरा मामला है। तो जहां एक टैंक से दबकर एक ठेकेदार की मौत हुई है। तो सीतापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, चीनी मिल में ये बड़ा हादसा हुआ है। टैंक से दबकर ठेकेदार की मौत हुई है। तो अमरोहा जनपद का ये रहने वाला बताया जा रहा है ठेकेदार। तो अंकित नाम है इस ठेकेदार का जिसकी मौत हुई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित हमारे से जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या है पूरी खबर? जी, मामला ये है कि ये सीतापुर के रामकोट क्षेत्र में जवाहर चीनी मिल है, वहां पे बॉयलर जो है निर्माण किया जा रहा था, जिसमें उसका टैंक खिसकने से वो ऊपर से बॉयलर गिर जाता है, जिसमें एक मजदूर की दबके मौत हो जाती है। तो मोहित, कैसे ये टैंक गिरा, कैसे ये हादसा हुआ? जी, दरअसल मामला ये है कि बॉयलर का निर्माण हो रहा था और ऊपर टैंक लगाए जा रहे थे। उसमें किसी कारण से जो है टेक्निकल पार्ट से वो टैंक नीचे गिर जाता है और ये ठेकेदार यहाँ पे खड़ा हुआ था, जो अंकित नाम जिसका बताया जा रहा है। इसके ऊपर टैंकर गिर जाता है, उसकी तुरंत मौके पे दर्दनाक मौत हो जाती है। जब ठेकेदार की मौत हुई मोहित, उस समय कौन कौन वहां पर उपस्थित था और उपस्थित लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? उपस्थित ठेकेदारों का जो ठेकेदार के जो लेबर लगे हुए थे, उनका ये कहना है कि जो है चीनी मिल प्रशासन जो है हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, वो हम लोगों को बाहर खदेड़ रहा है। मुझे अपने साथी का हाल भी नहीं जानने दे रहा है कि वो जीवित है या अभी घायल है। तो मोहित, पुलिस प्रशासन भी जो मौके पर पहुंच गया है, क्या पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है? जी, वैधानिक जो है कार्रवाई करके और शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर जौनपुर से है, जहां पर जौनपुर खेतासराय थाना क्षेत्र के जमदहा गांव में एक महिला अपने मासूम बेटी के साथ मुंबई से पति को ढूंढते हुए उसके घर खेतासराय पहुंच गई। तो लेकिन ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। तो 10 दिन बीतने के बाद भी न्याय नहीं मिला। तो महिला अपने मासूम बेटी के साथ पति के घर के सामने धरने पर बैठ गई है। तो मुंबई निवासी सुनीता का यह कहना है कि वो सुरक्षा गार्ड थी और उसे मिंटू प्रजापति से प्रेम हो गया था, जिसके बाद दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली थी। 1 साल बाद उनकी बेटी पैदा हुई। इसी बीच पति उसे छोड़कर चला गया। काफी दिनों तक कोई भी खबर नहीं मिली। तो वो पति को ढूंढती हुई मुंबई से उसके गांव आ पहुंची। कोई बिना वजह किसी के दरवाजे पे तो आके नहीं बैठ जाएगा। तो तस्वीरें आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं। तो मुंबई में प्यार हुआ था और फिर पति फरार हो गया। तो उसे ढूंढते हुए जो उसकी पत्नी है वो मुंबई से गांव पहुंची, लेकिन उसे घर में ही नहीं घुसने दिया। खबर झारखंड से है, जहां पर झारखंड के 24 जिलों में से लगभग 20 जिले नक्सल प्रभावित है। इसमें से 8 जिलों को अति नक्सल प्रभावित माना जा रहा है। ऐसे में इस बार राज्य सरकार ने यह तय किया है कि राज्य से नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके। कई चरणों में ऑपरेशन भी चलाकर पुलिस के जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से की जा रही इस पहल पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि एक तरफ जहां पुलिसिया कार्रवाई तेज हो रही है, तो वहीं नक्सली भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जो रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही थी, उस समय नक्सली लोग
या तो क्षेत्र छोड़ चुके थे, झारखंड छोड़ चुके थे, या वो छोड़ गए थे। आज स्थिति ये हो गई है और इतना मनोबल बढ़ गया है कि वो दिन दहाड़े बर्दाश्त को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का कहीं न कहीं मौन समर्थन प्राप्त है, इसलिए ये स्थिति हो रही, अन्यथा ऐसा नहीं होता। इस ऑपरेशन में जैसे ही पुलिस बल वहाँ पे पहुंची तो माओवादियों ने पुलिस बल को लक्ष्य करके फायरिंग शुरू की। जवाब में हम लोगों ने भी फायरिंग की है। दोनों ही पक्षों के बीच में काफ़ी देर तक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद माओवादी वहाँ से भाग खड़े हुए। जब हमने वहाँ पे सर्च अभियान चलाया तो हमें वहाँ से 1 इंसास राइफल, 4 इंसास की मैगजीन, 1 इंसास LMG की मैगजीन, लगभग 200 राउंड जिंदा कारतूस एवं अन्य कई सारे दैनिक उपयोग की सामग्री, वायरलेस सेट, IED बनाने का सामान, डेटोनेटर इत्यादि बरामद हुए हैं। वर्तमान में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभियान अभी भी जारी है। वहीं 36वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश का शानदार प्रदर्शन जारी है। तो उत्तर प्रदेश ने बास्केटबॉल में महाराष्ट्र को हराया है। तो आजादी के बाद पहली बार यूपी ने महाराष्ट्र को हराया। तो यूपी ने महाराष्ट्र को हराकर गोल्ड पर अपना कब्जा किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कप्तान हर्ष डागर से बातचीत करके उन्हें बधाई भी दी है। तो आजादी के बाद पहली बार यूपी ने महाराष्ट्र को हराया है, गोल्ड अपने नाम किया है। तो 36वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश का शानदार प्रदर्शन जारी है। तो उत्तर प्रदेश ने बास्केटबॉल में महाराष्ट्र को हराया। आजादी के बाद पहली बार यूपी ने महाराष्ट्र को हराया है। तो यूपी ने महाराष्ट्र को हराकर गोल्ड पर अपना कब्जा किया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी खुशी जताते हुए कप्तान हर्ष डागर से बातचीत की और उन्हें बधाई भी दी है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर बोले हैं सीएम नीतीश कुमार। तो सीएम नीतीश कुमार का बयान आया है सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद। तो सुधाकर सिंह के इस्तीफे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है सुधाकर सिंह के इस्तीफे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बयान जारी किया है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद सीएम नीतीश कुमार बोले हैं कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हाल ही में सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूजा पंडाल के मेले में गोलियां चली है। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूजा पंडाल के मेले में गोलियां चलाई गई है। तो अपराध कर्मी रंजीत सरदार को गोली लगी है। रंजीत सिंह को 2 गोलियां लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। जमशेदपुर के टैलको थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूजा पंडाल के मेले में गोलियां चली है। तो पूजा पंडाल के मेले में गोलियां चलाई गई है। तो बड़ी खबर जमशेदपुर से। तो अपराध कर्मी रंजीत सरदार को गोली भी लगी है। तो रंजीत सिंह को 2 गोली लगी है। तो जमशेदपुर के टैलको थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पूजा पंडाल के मेले में ये गोलियां चली है। तो अपराध कर्मी रंजीत सरदार को 2 गोली लगी है। तो जमशेदपुर के टैलको थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जहां नवरात्रि के चलते पंडाल बिछाए जा रहे, पंडाल लगाए जा रहे हैं, मेले लग रहे हैं, मेले का आयोजन हो रहा है, तो वहीं जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूजा पंडाल के मेले में गोली चली है।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रसन्न हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्न, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, मैं बता दूं कि रंजीत सरदार का जो है सबूज कल्याण पूजा पंडाल के पास 2 मोटरसाइकिल पे सवार अपराधी ने आकर घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि रंजीत सरदार पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। रंजीत सरदार का भी अपराधी रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल वो सबूज कल्याण पंडाल में अपने बच्चों के साथ घूमने के दौरान जो है इस तरह की घटना वहां तो अभी उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? थोड़ा आप जल्दी बताइए हमें, अभी उनकी हालत किस तरह से बताई जा रही है? जी, रंजीत सरदार को जब टाटा मुख अस्पताल में पहुंचाया गया तो वहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह आला अधिकारी वहां पे पहुंचे हुए हैं और ये इस पूरे मामले पे घटना की जांच में जुटे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।